नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में करण सिंह, शेरजिन शांतिमोल और तनिष्का खत्री ने नाइजीरिया में स्वर्ण पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। एक रिपोर्ट। केरल नाम परिवर्तन विधेयक का उद्देश्य संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करना है। इस संबंध में केरल विधानसभा ने जून 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि मलयालम में राज्य को केरलम के नाम से जाना जाता है, जबकि संविधान की पहली अनुसूची में इसका नाम केरल दर्ज है। इस बीच खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। इस विधेयक का उद्देश्य देश के बढ़ते महत्वपूर्ण खनिजों की मांग को पूरा करने के लिए भारत के खनन क्षेत्र को अधिक प्रभावी, निवेश के अनुकूल और सक्षम बनाना है। दिलनशी आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। यह आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जीवन यात्रा का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। एक रिपोर्ट। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। नागरिकों से आग्रह करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने वाला त्योहार है। श्री चौहान ने कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता केवल शब्दों से ही व्यक्त नहीं की जानी चाहिए, बल्कि वृक्षारोपण के माध्यम से भी प्रदर्शित की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पौधा लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य ही नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और सुंदर भविष्य की नींव रखने का भी एक तरीका है। समाचार कक्ष से मैं मनोज। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। ये रैली स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत करना है। रैली में बड़ी संख्या में युवा, स्वयंसेवी संगठन और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अभियान के अंतर्गत देश भर के लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करने का आह्वान किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मांडविया ने दिल्ली विश्वविद्यालय के माय भारत वॉलंटियर्स के साथ इस रैली का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि इस रैली से पूरे देश में फिटनेस का संदेश जाएगा।
दिल्ली में माय भारत के 1000 से अधिक वॉलंटियर्स ने हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा के द्वारा देश को फिटनेस का संदेश दिया है। कोई भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक है। साइकिलिंग ये फिटनेस का संदेश है, पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। चलो हम सब लोग हमारी तिरंगा की आन बान और शान के लिए देश के युवा फिट रहे, इस हेतु को सिद्ध करने के लिए साइकिलिंग करते रहे। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलवर्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रैली का नेतृत्व किया, जिसमें हजारों विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। बांकुरा में कल पश्चिमांचल उन्नयन परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में युवाओं, विशेषकर जेन जी से जुड़ने और कविता के जरिए उनके विचारों को समझने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रंग दे बसंती कैंपेन कल शुरू हुआ और ये 14 अगस्त तक राज्य के अलग अलग शहरों में चलेगा। कल रात प्रयागराज की हिंदुस्तानी अकादमी में अपनी कविताओं के माध्यम से माफिया संस्कृति पर निशाना साधा। कार्यक्रम समन्वयक विश्वदीप शुक्ला ने बताया कि वीर रस और ओज रस की कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी की भावनाओं को समझने वाले 8 कवियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात गीतकार डॉक्टर विनम्र सेन सिंह और अंतर्राष्ट्रीय कथाकार आचार्य शांतनु जी महाराज ने की। अगला कार्यक्रम आज लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। कल मुजफ्फरनगर में कॉमिक्स वितरण और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जो युवाओं को जोड़ने के लिए कई रचनात्मक माध्यमों को एक साथ लाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन में प्रवेश कर गया है। विद्यार्थी कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगे पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज वैज्ञानिक और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर विक्रम साराभाई को उनकी जयंती पर स्मरण किया। श्री बिरला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर साराभाई का मानना था कि विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। कर्कटिका वावू के अवसर पर आज सुबह केरल में हजारों श्रद्धालुओं ने पितृतर्पण देना शुरू किया। हिंदू परंपरा में मलयालम महीने कर्कटम की अमावस्या को दिवंगत आत्माओं की शांति और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अनुष्ठान करने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। अधिकांश मंदिरों में ये अनुष्ठान सुबह 3:30 बजे से 5 बजे के बीच शुरू हुए। समाचार सेवा प्रभाग की विशेष श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी के अंतर्गत आगामी कड़ी में आज हम दुनिया के पहले तीनों सेनाओं के महिला नेतृत्व वाले समुद्री यात्रा अभियान का हिस्सा रही विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता इस कार्यक्रम को न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल सुबह 9:10 से किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, सिक्किम, हिमालयी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर लगातार बारिश से जनजीवन
प्रभावित हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मानसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है, जिसके चलते कई स्थानों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मंडी जिला प्रशासन ने भारी बारिश के कारण भूस्खलन और पत्थर गिरने के खतरे के दृष्टिगत मंडी कुल्लू राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 और मंडी जोगिंदर नगर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 पर यातायात बीती रात से ही पूर्णतः बंद रखा है। 45 विद्युत ट्रांसफार्मर जबकि 82 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 6 जिलों कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने आज उड़ीसा में व्यापक बारिश का अनुमान लगाया है, जिसमें ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बछौरे पड़ने की संभावना है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे इलाकों में ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज उसी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस सिस्टम से उड़ीसा में बारिश की गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है। IMD ने अनुगुल और केओंझर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मछुआरों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल। धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर सबसे ऊपर छाई खबरें हैं। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी नोकझोंक, और हाल ही में फुकेट से नई दिल्ली आ रहे एयर इंडिया विमान में अस्थिरता की जांच में सामने आई कुछ नई बातें। लोकसत्ते की पहली सुर्खी है, पक्ष विपक्ष का आमने सामने प्रदर्शन, संसद में हंगामा। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है, ऐसे भिड़े सांसद हो गई धक्का मुक्की। जनसत्ता में इस खबर का शीर्षक है, संसद परिसर में सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसद आमने सामने, भारी हंगामा। पिछले सप्ताह फुकेट से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान के अचानक 300 फुट नीचे आने के मामले में हुई जांच को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए जनसत्ता ने शीर्षक दिया है, मारिहुआना के प्रभाव में था पायलट। जबकि अमर उजाला की सुर्खी है, एयर इंडिया पायलट गांजा के नशे में था, सहयोगी उड़ा रहा था विमान। पत्र ने पायलट एसोसिएशन द्वारा रखे पक्ष को भी शीर्ष समाचार में जगह देते हुए लिखा है, टर्बुलेंस मामले में पायलट एसोसिएशन ने कहा, हाइड्रोलिक में खराबी से हुई घटना। दैनिक भास्कर ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ राज्यों में बांटे जा रहे उपहारों के मुद्दे को अपनी संपादकीय लेख का विषय बनाया है और शीर्षक दिया है, कम से कम गरीब राज्य तो रेवड़ी संस्कृति से दूर रहें। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।